हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग मैंने आज ओडिया क्लास रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। तो आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिबा हमर 2022 मसीहार बाई चलित वर्ष पीजी एंट्रांस रो जो पीजी एंट्रांस टी हितला से पीजी एंट्रांस एग्जाम रो ओडिया पीजी एंट्रांस एग्जाम रो जो प्रश्न एवं तार आंसर की ऊपर आमे आलोचना करिबा। तो एठी देखंतु आपण मानकर प्रथम प्रश्न रहिछि उदक चांदजिम साचन मिच्छा। तो गोटे कोटेशन रही उदक चांदजिम साचन मिच्छा चर्या गीतिकार यही अंशटीर लेखक किए बा स्रष्टा किए बोली कही। तो एक नंबर प्रश्न है ये देखंतु प्रश्न नंबर 1 रही उदक चांदजिम साचन मिच्छा चर्या गीतिकार यही अंशटीर स्रष्टा किए। तो ये ऑप्शन रही सरह पार रही लुईपा भुसुकुपा एवं कान्हुपा। तो यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन बी लुईपा। तो लुईपा होउचंती जो उदक चांदजिम साचन मिच्छा चर्या गीतिकार अंशटीर लेखक। तापर आम देखा 2 नंबर प्रश्नटी रही ये देखो 2 नंबर प्रश्न रही इंद्रभूति शिष्य किए। तो ये कही इंद्रभूति शिष्य किए। ऑप्शन ए रही राहुल सूची, ऑप्शन बी रही शांतिपा, सी रही जलंधरीपा एवं डी रही सबरीपा। तो सांग मैंने 2 नंबर प्रश्नर उत्तरटी है इंद्रभूति शिष्य होउछंती जलंधरीपा, अर्थात एठी सठिक उत्तरटी आमर है ऑप्शन सी जलंधरीपा। तापर आम देखा 3 नंबर प्रश्न आमर रही ये देखो 3 नंबर प्रश्न रही केउथिरे मत्स्येन्द्रनाथ और गोरेखनाथ कथोपकथन स्थान पाई। तो ऑप्शन ए रही मत्स्येन्द्र गीता, अमरकोश गीता, शिशु वेद और सप्तांग जोगधारण। तो 3 नंबर प्रश्न रे लिखा जाइछि मत्स्येन्द्रनाथ और गोरेखनाथ कथोपकथन केउ पुस्तक लिखा जाइछि। तो यार सठिक उत्तरटी है सप्तांग जोगधारण ऑप्शन डी है सठिक उत्तर। तो सप्तांग जोगधारण रे मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ कथोपकथन लिखा जाइछि। तापर आम देखिबा नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 देखंतु एठी लिखा जाइछि राज्य कर बाबू एबे धर्म प्रतिपाली धर्म अधर्म कले सहिब नाही महिस्थली सारला महाभारतर केउ पर्वरु यह आनीत बोली कहुई। जो गोटे कोटेशन रही राज्य कर बाबू एवं धर्म प्रतिपाली अधर्म कले सहिब नहीं महिस्थली यह सारला महाभारतर केउ पर्वरु आनीत। तो ऑप्शन रही आद्य पर्व, मध्य पर्व, शांति पर्व एवं काईशिका पर्व। तो यार 4 नंबर सठिक उत्तरटी है शांति पर्व। तो यह हूँ ऑप्शन सी शांति पर्वरु यह आसी। तापर आम देखा 5 नंबर ये रही प्रश्न जगन्नाथ दास द्वारा लिखित कोइली गीत केउटी। तो यहाँ सभी आपण मैंने जानी जगन्नाथ दास द्वारा लिखा जाइथिबा कोइली गीत हूँ अर्थ कोइली। तापर 6 नंबर प्रश्न आम देखा ये देखु दांडी रामायणर किष्किंधा कांडरे केउ प्रसंग रही। तो 6 नंबर प्रश्न है दांडी रामायणर किष्किंधा कांडरे केउ प्रसंगटी रही। तो यह हम ऑप्शन सी सप्तशाल भेद रही। तापर 7 नंबर प्रश्न आम देखा निम्न काव्य मानक मध्यरु केउटी प्रथमे रचित। एठी देखंतु केते गुडी काव्य देइछि एथि मध्यरु केउटी प्रथमे लेखा जाइछि बोली कहा जाइछि। तो देखंतु ऑप्शन रही शिशि रेखा, उषाभिला, रुक्मिणी विवाह एवं शशि सेना। तो 7 नंबर सठिक उत्तरटी है उषाभिलाष उषाभिलाष जहाँकि आमर ऑप्शन बी रही यह हम सठिक उत्तर। तापर आम देखा 8 नंबर प्रश्न आम रही कहे उपेन्द्र भंज मु लभिछि शबद सागर पार केउथिरु आसीछि। एई जो कोटेशन टी रही कहे उपेन्द्र भंज मु लभिछि शबद सागर हाँ लभिछि शबद सागर पार यह केउथिरु आसीछि। तो एठी ऑप्शन रही लावण्यवती, वैदेहिश विलास, चित्रकाव्य बंधोदय एवं कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। तो 8 नंबर सठिक उत्तरटी है चित्रकाव्य बंधोदय। तो ये जो चित्रकाव्य बंधोदय यही लेखाटी आसी उल्लेख कर। तो 8 नंबर उत्तरटी है ऑप्शन सी। तापर आम देखा 9 नंबर प्रश्न ये देखो 9 नंबर प्रश्न अच्छे केउ काव्य आद्य अक्षर नियम रचित नुहे। तो आद्य अक्षर वर्ण रे केउ काव्यटी रचित नुहे बोली कहुई। तो ये ऑप्शन गुड़िक रही सुलक्षणा काव्य, रसकल्लोल, केली कलानिधि एवं कला कौतुक रही। तो 9 नंबर सठिक उत्तरटी है केली कलानिधि। तो ये जो केली कलानिधि काव्यटी ऑप्शन सी है यार सठिक उत्तर यह आद्य अक्षर नियम रचित नुहे। तापर आम देखा 10 नंबर प्रश्न
भीम भईଙ୍କ श्रुति निषेध गीतार केतोटी अध्याय रही? तो भीम भईଙ୍କର जो लिखित श्रुति निषेध गीता से केतोटी अध्याय रही उल्लेख कर। तो 10 नंबर प्रश्नर उत्तर हम ऑप्शन सी 11टी अध्याय रही श्रुति निषेध गीतार। तापर आम देखा 11 नंबर प्रश्न रही प्रकाश काल दृष्टि केउटी पत्र पत्रिका बा केउ पत्रिकाटी प्रथम प्रकाशित। तो प्रकाश काल हिसाब से आम देखिले ऑप्शन एठी अनेक गुड़ी ऑप्शन रही प्रकाश काल दृष्टि केउ पत्रिकाटी प्रथम प्रकाशित। तो ये ऑप्शन गुड़िक रही सेवक, धर्मबोधिनी, शिक्षक और बिजुली। तो 11 नंबर सठिक उत्तरटी है धर्मबोधिनी पत्रिकाटी प्रकाश काल मध्य सर्वप्रथम प्रकाशित होती। तापर आम देखा 12 नंबर प्रश्न केउटी ओडिशा नवजागरण एक कारण नुहे। तो यह हम युवशक्तिर अभ्युदय ऑप्शन बी है यार सठिक उत्तर। युवशक्तिर अभ्युदय ओडिशा नवजागरण ओडिशा रेनेसां सृष्टि होवार मूल कारण नुहे बोली कहुई। तो 12 नंबर हम ऑप्शन बी। तापर 13 नंबर प्रश्न ठीक कही देवी वीणापाणी करुणा क्या प्रति ऊणा होइछि बोली राधानाथ राय ये कहते। तो यह हम ऑप्शन एठी ऑप्शन गुड़िक रही चिलिका, चंद्रभागा, ओडिया जाति और उत्कल। तो 13 नंबर प्रश्नर उत्तरटी है उत्कल रे यह लिखा जाइछि। तापर तो 13 नंबर उत्तरटी है ऑप्शन नंबर सी। तापर आम 14 नंबर प्रश्न देखा केउ उपन्यास अपूर्व मिलन नाम उत्कल साहित्य प्रकाशित होता। तो केउ उपन्यासटी अपूर्व मिलन नाम उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाशित होता। ऑप्शन गुड़िक रही 6 माण 8 गुंठ, लछमा, मामू और प्रायश्चित। तो 14 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तरटी है लछमा उपन्यासटी फकीरमोहन सेनापति लछमा उपन्यासटी अपूर्व मिलन नाम उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाशित होता। तापर आम देखा 15 नंबर प्रश्न आमर ये रही ओडिया भाषा हेउछि बंगाला भाषार उपभाषा यह केउ विदेशी मत थिला। तो बंगाला भाषा होउछि ओडिया भाषार एक उपभाषा बोली यह केउ विदेशी कही। तो ऑप्शन गुड़िक रही गियरसन, एच.टी. कोलब्रुक, मिस्टर बाउरिंग एवं भेरेंडिस सिलेसी। तो ओडिया भाषा होउछि बंगाला भाषार उपभाषा यह केउ विदेशी मत देथिले। तो 15 नंबर सठिक उत्तरटी है मिस्टर बाउरिंग। तो 15 नंबर उत्तरटी है ऑप्शन सी। तापर आम 16 नंबर प्रश्न ये देखा सत्यवादी वन विद्यालय केवे जातीय विद्यालय परिणत होता। तो यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन नंबर डी 1921 मसीह। तो 1921 मसीह सत्यवादी वन विद्यालय जहाँ गोपबंधु द्वारा प्रतिष्ठित होता एक जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा होता। तापर आम देखा 17 नंबर प्रश्न सबुज बंधु प्रति कवितार स्रष्टा किए। सबुज बंधु प्रति कवितार स्रष्टा किए। तो 17 नंबर सठिक उत्तरटी है वैकुंठनाथ अर्थात ऑप्शन बी है 17 नंबर प्रश्नर सठिक उत्तर। तापर आम देखा लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा केउ कविताटी रचित होइछि। लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा केउ कविताटी रचित होइछि बोली कहिछि। तो यह हम ऑप्शन बी जीवन संगीत। तो 18 नंबर उत्तर हम ऑप्शन बी जीवन संगीत। तापर 19 नंबर प्रश्न ये लिखा जाइछि नूतन प्रणय कविताटी केउ संकलन स्थानित। नूतन प्रणय कविताटी केउ संकलन स्थापित। तो यह हम ऑप्शन नंबर ए धूप संकलन नूतन प्रणयन कविताटी अच्छी। तापर आम देखा 20 नंबर प्रश्न आम रही प्रगतिवादी साहित्य केउ विषय गुरुत्वपूर्ण दिए नहीं। तो प्रश्न कही प्रगतिवादी साहित्य केउ विषय गुरुत्वपूर्ण दिए नहीं। तो यार सठिक उत्तरटी है ऑप्शन डी मार्क्सवादी दृष्टिभंगी उपर यह गुरुत्व दिए नहीं। तापर आम देखा 21 नंबर प्रश्न सच्चिदानंद राउतराय केउ कविता ग्रंथ ओडिया कवितार धारा बदलाई देथिला। तो कवि सच्चिदानंद राउतराय केउ कविता ग्रंथटी ओडिया कवितार धारा बदलाई देथिला। तो बहुत गुड़िया ऑप्शन एठी रही किंतु 21 नंबर सठिक उत्तरटी है पांडुलिपि अर्थात ऑप्शन सी। तापर आम देखा 22 नंबर प्रश्न श्री जटायु छद्म नाम किए कविता लिखुले। श्री जटायु छद्म नाम दे किए कविता लिखुले। तो 22 नंबर
उत्तरटी हे रघुनाथ दास अर्थात ऑप्शन डी हे यार उत्तर रघुनाथ दास जी कि जटायु जटायु श्री जटायु तांकर छद्म नाम दे कविता लिखुले जमीक फतुरानंद बोली रामचंद्र मिश्र तांकर नाम देते। तापर आम देखा 23 नंबर प्रश्न रही रमाकांत रथंकर ग्रीष्म ऋतु रेल यात्रा कवितार सारसत्ता कौन थिला। तो 23 नंबर सठिक उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर ए व्यर्थता और मृत्यु चेतना। तापर आम देखा 24 नंबर प्रश्न सीताकांत महापात्र को केउं पुस्तक में सारला पुरस्कार दि जाइछि। 24 नंबर प्रश्नर उत्तरटी हे सीताकांत महापात्र को आरदृश्य पुस्तक पर सारला पुरस्कार दि जाइछि। तो 24 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर बी आरदृश्य। तापर 25 नंबर प्रश्न कही स्त्रीलिंगवाचक शब्द समस्त पदर पुल्लिंग रूपांतरित होगा द्वारा उदाहरण केउंटी। तो 25 नंबर उत्तरटी हे एटी रही स्त्रीलिंगवाचक शब्द यह हंसडिंब अर्थात 25 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर सी। तापर आम देखा 26 नंबर प्रश्न हितैषी शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हम। तो यह हम ऑप्शन नंबर डी हितयुक्त एसी हितैषी हितयुक्त एसी सामान हितैषी। 26 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर डी। तापर आम देखा 27 नंबर प्रश्न केउं शब्द रे बनानगत अशुद्धि रही। तो ये 4 गोटी शब्द अच्छी विसर्ण पुरस्कार धूम और अमीय ए 4 गोटी शब्द रे केउंथिरे बनानगत अशुद्धि रही ये कह। तो यह हम विसर्ण ऑप्शन नंबर ए हे अशुद्ध शब्द। तो 27 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर ए। तापर देखा 28 नंबर प्रश्न केउं अभिलेखटी प्राचीन अटे। तो केउं अभिलेखटी प्राचीन अटे यार उत्तर हे मंजूषा ताम्र अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो ये 28 नंबर प्रश्नर उत्तरटी हे केउं ताम्रलेखटी प्राचीन अटे उत्तर हे ऑप्शन नंबर डी अनंत देव वर्मा मंजूषा ताम्र शासन। तो ये मंजूषा ताम्र शासन टी यह हे सबुठार प्राचीन। तापर आम देखा 29 नंबर प्रश्न रही देखो 29 नंबर प्रश्न ओडिया रे व्यवहृत कइया शब्दटी मूलतः केउं भाषार आसी। तो 29 नंबर सठिक उत्तरटी हे ऑस्ट्रिक ऑप्शन नंबर सी है यार आंसर ऑस्ट्रिक शब्द आसी। तापर 30 नंबर प्रश्न आम देखा निम्नोक्त तथ्यरू केउंटी त्रुटिपूर्ण उपभाषार क्षेत्र। तो ये ऑप्शन रही 4 गोटी तथ्य मध्य केउंटी त्रुटिपूर्ण बोली ये कही। देखो 30 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर बी जहाँ लिखाही भौगोलिक कारणरू उपभाषा सृष्टि हुए यह हूँ भूल तथ्य। तापर आम देखा 31 नंबर प्रश्न 31 नंबर प्रश्न लिखा जाइए रंगवाद्य केउं लोकनाटक सहित जड़ित। तो रंगवाद्य केउं लोकनाटक सह जड़ित यार उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी कृष्णलीला सह रंगवाद्यटी भूल कहली रंगवाद्य लोकनाटकटी केउं लोकनाटक सह जड़ित यह हे ऑप्शन बी छौ नाट सह जड़ित। तो 31 नंबर उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी छौ नाट। तापर आम 32 नंबर प्रश्न देखा केउंटी संगीत प्रधान लोकनाटक अटे। तो 32 नंबर प्रश्न हूँ केउंटी संगीत प्रधान लोकनाटक अटे। तो 32 नंबर ऑप्शन आम देखा गोटीप नृत्य कृष्णलीला घोड़ा नाच और झुमर नाच। तो 32 नंबर उत्तरटी हे तो एठारे 32 नंबर प्रश्नर उत्तरटी हे झुमर नाच। तो झुमर संगीतटी होची एक झुमर नाचटी होची एक संगीत प्रधान लोकनाटक। तापर आम देखा 33 नंबर प्रश्नटी रही लेविस्ट्रंग संरचना पद्धतिर वैशिष्ट्य कौन। ये जो लेविस्ट्रस रही लेविस्ट्रस संरचना पद्धतिर वैशिष्ट्य कौन। 33 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर बी मिथ रहस्यर उद्घाटन। तापर आम देखा 34 नंबर तैत्तरीय उपनिषद रे काहाकू ब्रह्मस्वाद सहोदर बोली कहुई। जो रही तैत्तरीय उपनिषद से उपनिषद रे काहाकू ब्रह्मस्वाद सहोदर बोली कहुई। तो 34 नंबर सठिक उत्तरटी हे रस अर्थात ऑप्शन नंबर ए। तापर आम देखा 35 नंबर प्रश्न केउंटी रसर स्थायी भाव नुहे। 35 नंबर उत्तरटी हे उन्माद उन्माद हूँ रसर स्थायी भाव नुहे अर्थात 35 नंबर उत्तर हे ऑप्शन नंबर बी। तापर ये आमर अच्छी 36 नंबर प्रश्न 36 नंबर लिखा
शब्द और अर्थर स्वभा विधायक अस्थिर धर्म को कौन कहुए? शब्द एवं अर्थर स्वभा विधायक अस्थिर धर्म को कौन कहुए? तो 36 नंबर उत्तरटी हे अलंकार बोली कहुए, अर्थात 36 नंबर उत्तर हूँ ऑप्शन सी। तापर एठी रही प्रतीक धर्मी कवितार भाषार बाष्पीभवन घटे और सांगीतकतार तो ये 36 नंबर प्रश्न रही शब्द और अर्थर स्वभा विधायक अस्थिर धर्म को कौन कहुए? तो ऑप्शन रही रस गुण अलंकार एवं काव्य दोष। तो यार सठिक उत्तरटी हे अलंकार बोली कहुए। 36 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर सी। तापर आम देखा 37 नंबर प्रश्न रही 37 नंबर प्रश्न रही प्रतीक धर्मी कवितार भाषार बाष्पीभवन घटे और सांगीतिकतार ताहार पुनः निमज्जन घटे, यही उक्तिटी कहार? तो 37 नंबर सठिक उत्तरटी हे यह टिके डाउट्रे मध्य अच्छी। तापर आम देखा यार उत्तरटी मु आपण मानकु कमेंट बॉक्स रे दे देबी। तापर ये देखंतु 38 नंबर प्रश्न रही 38 नंबर प्रश्न रही मनीषर स्थिति संपर्क में क्यों बात प्रचार करें? मनीषर स्थिति संपर्क में क्यों बात प्रचार करें बोले उल्लेख कर। तो यह हम स्थितिवाद, मनीषर स्थिति संपर्क में स्थितिवाद ही प्रचार करें। आम देखा 39 नंबर प्रश्न क्यों गपटी गोदावरीश महापात्र द्वारा रचित होईछि? तो भूल कहली 39 नंबर प्रश्न 39 39 नंबर प्रश्न होची क्यों गपटी गोदावरीश महापात्र द्वारा रचित होईछि? शेष रश्मि, ईश्वर पाखक चिठी, नई सुंदरी एवं पाणु मिश्री। तो 39 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर बी ईश्वर पाखक चिठी। तो यही पुस्तकटी गोदावरीश महापात्र द्वारा लिखित होईछि। तापर आम देखा 40 नंबर प्रश्न होची लेखक और पुस्तकर केउं जोड़ीटी ठीक नुहे? तो केउं जोड़ीटी भूल आम ताको बाछिकी चिन्हट करवा। तो 40 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर डी नदीर नाम गणतंत्र सातकड़ी हता। तो नदीर नाम गणतंत्र यार लेखक सातकड़ी हता नुहंती, यह हूँ भूल उत्तर। तो एणु यह हूँ भूल जोड़ी, तेणु उत्तर हम ऑप्शन नंबर डी नदीर नाम गणतंत्र। यार लेखक होचंदी अखिल मोहन पट्टनायक, नदीर नाम गणतंत्र। तो 40 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर डी। तो वर्तमान आम आलोचना करवा 40 नंबर प्रश्न। ये देखो 40 नंबर प्रश्न लिखा जाइए लेखक और पुस्तकर केउं जोड़ीटी ठीक नुहे? यह आम लिखी नदीर नाम गणतंत्र, यार लेखक होचंदी अखिल मोहन पट्टनायक, किंतु सातकड़ी हता दि जाइए। तो यह हूँ रंग आंसर बा भूल आंसर। तापर आम देखा 41 नंबर प्रश्न जहाँ रही पश्यति दिशि दिशि प्रबंधर स्रष्टा किए? 41 नंबर उत्तरटी हे चित्तरंजन दास, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हे सठिक आंसर 41 नंबर। तापर आम देखा 42 नंबर प्रश्न कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी नाम कौन? कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी पुस्तकर नाम कौन बोली ये उल्लेख कराई। तो यह हम मो समय ओडिशा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है यार सठिक आंसर। कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी नाम हूँ मो समय ओडिशा। तापर आम देखा 43 नंबर प्रश्न गंजाम माल 7 दिन पुस्तकटी कहार लेखा अटे? गंजाम माल 7 दिन ये पुस्तकटीर लेखक किए बोले ये प्रश्न आसी 43 नंबर प्रश्न। तो 43 नंबर प्रश्न उत्तर हम चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास लेखा होची गंजाम माल 7 दिन। तापर आम देखा 44 नंबर प्रश्न लंडन चिठी क्यों संवाद पत्र प्रकाश पाई? तो आम देखा लंडन चिठी यह क्यों संवाद पत्र प्रकाश पाई? तो लंडन चिठी यार उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर डी प्रजातंत्र पत्रिकार लंडन चिठी लेखाटी प्रकाशित होता। तापर आम देखा 45 नंबर प्रश्न रही देखो 45 नंबर प्रश्न अच्छी ओ सभा शेष लोक नाटक नारी चरित्रटी कि? ये जो नाटक ओ सभा शेष लोक ये नाटक नारी चरित्रटीर नाम कौन? तो 45 नंबर उत्तरटी हे ऑप्शन नंबर सी ए आदिलोक। आदिलोक हूँ एठारे नारी चरित्र। तापर आम 46 नंबर प्रश्न देखा बटुआ प्रबंधरे लेखक केउं देशर शासकों उदाहरण दे नाहांती? तो ये कही केउं देशर शासकों विषय उदाहरण दे नाहांती? तो एठारे हेबो ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंडर शासक विषय उदाहरण दे नाहांती।
तापर आम देखा 47 नंबर प्रश्न धवली साहू सची राउतरायଙ୍କର କେଉଁ କବିତାର ଏକ ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧବଲି ସାହୁ ଏହା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କେଉଁ କବିତାର ଏକ ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ତ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶ୍ମଶାନ, ତାପରେ ପଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜ, ଗ୍ରାମ ସଭା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ତ ଧବଲି ସାହୁ ଏଠାରେ ହେଉଛି 47 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେବ 47ର ଆନ୍ସରଟି ହେବ ପଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜର ଏକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଧବଲି ସାହୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 48 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦାଶରଥୀ ଦାସ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଦାଶରଥୀ ଦାସ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। 48 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁରୁଣା ଓ ଭାବନା ନୂଆ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 49 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଉପନ୍ୟାସକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଉପନ୍ୟାସ ତାକୁ କିଏ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି 49 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ତ 49 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 50 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଝିଟିପିଟି କହେ ସ୍ତମ୍ଭ କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଟିପିଟି କହେ ଏହା କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ 50 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର କେଉଁ ବିଭାଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକଳାକୁ 51 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର କେଉଁ ବିଭାଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସ୍ଥିତିଶୀଳ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 52 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶନ ବେଳେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ବା ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ ବିଷୟଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯିବା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ 52 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯାହା ରହିଛି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବୈଷୟିକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ। ତାପରେ 53 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବେତାର ନାଟକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ 53 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆଭାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତ 53 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 54 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବଟୁଆକୁ ଓଡ଼ିଆମିର ଗୋଟାଏ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କିଏ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତ ବଟୁଆକୁ ଓଡ଼ିଆମିର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କିଏ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ତ 54 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବଙ୍ଗୋଡ଼ିଆ ମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 55 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବଙ୍ଗୀୟ ବିଜ୍ଞାପନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ଅଟେ। 55 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ। ତ ବଙ୍ଗୀୟ ବିଜ୍ଞାପନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କେଉଁଟି ନୁହେଁ ନା ବଙ୍ଗୀୟମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ବୋଲି। ତାପରେ 56 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଭିକ୍ଷୁକକୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଭିକ୍ଷୁକଟିକୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତ ଏହା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 56 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରଣରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 57 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଚରିତ ପୁସ୍ତକ କେଉଁଟି। ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଚରିତ ପୁସ୍ତକ କେଉଁଟି। 57 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯାହା ରହିଛି ସଖାହୀନ ପଞ୍ଚସଖା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରରେ ମହାଶୟ ମହାଶୟା ସମ୍ବୋଧନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ମହାଶୟ ମହାଶୟ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ହେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର ଉତ୍ତର 58 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ମହାଶୟ ମହାଶୟା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁଟି ବିଜ୍ଞାପନର ଶ୍ରାବ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାପନର ଶ୍ରାବ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଆମର 59 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେବ 59ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ। ତ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ 60 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ସମୟ କେବେ? ଏହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କାଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ବା ରଥ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତ 60 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 61 ନମ୍ବରରେ ଫନି ମହାନ୍ତି କେଉଁ ମିଥ୍ର କାବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି? ତ ଫନି ମହାନ୍ତି କେଉଁ ମିଥ୍ କାବ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି? ତ 61 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ ଅହଲ୍ୟା। ତ 61 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଡି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅହଲ୍ୟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର 61 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୁଏ? ତ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ କେବେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ। ତ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 11ରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 63 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଆମର, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଅଟେ? ତ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶା ନିବାରଣ ଏଇଭଳି ଆୱାରନେସ୍ ବା ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଏ, ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତ 63 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଲୋକସେବା ମୂଳକ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବା 64 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ଅଭେଦତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ତ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ 64 ନମ୍ବରର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ଅପସନ୍ ସି। ଏହା ହେବ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଦେଲେ ତାହା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 65 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପଦ୍ୟମ୍ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପଦ୍ୟମ୍ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଅଟେ? ତ 65 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଡାଉଟ୍, ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 66 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 66 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ତ ଏହା ଥିଲା 66 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ତ 66 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 67 ବା 67, ନବଜାତ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମବିଧି ସହିତ କେଉଁ ଲୋକାଚାରଟି ଜଡ଼ିତ? ତ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସହିତ କେଉଁ ଲୋକାଚାର ବିଧିଟି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି? 67 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପଞ୍ଚୁଆତି। ତ ଏହା ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ପଞ୍ଚୁଆତି ପଦ୍ଧତିଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହା ଲୋକାଚାରଟି ରହିଆସିଛି। ତ 67 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 68 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ, ସନେଟ୍ ଗଠନଶୀଳା ସହିତ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ? ସନେଟ୍ ଗଠନଶୀଳା ସହ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ତ 68 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଛନ୍ଦ ସ୍ପନ୍ଦନ। ତ ସନେଟ୍ ଗଠନ ସହିତ ଛନ୍ଦ ସ୍ପନ୍ଦନର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 69 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ। 69 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କାଟେଣି ଏହା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏହା ହେବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। କାଟେଣି ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, 2022 ମସିହାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ଏହି କବିତା ଅଂଶଟି କାହାର? ଏହା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା 2022 ମସିହାର ଓଡ଼ିଆ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର 70 ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ସହ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ।